सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर जवाब देना, सोच समझ कर बात करो मुझसे, तुम्हें सोच समझ कर जाना चाहिए था वहाँ। इस तरह के सेंटेंसेस आपने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे या फिर दूसरों से सुने होंगे, जिनमें हमें बोलना होता है सोच समझ कर। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए थॉटफुली का यूज़ किया जाता है। थॉटफुली का मतलब होता है सोच समझ कर। सोच समझकर किसी के करीब जाया करो जनाब। थॉटफुली एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है, एक्शन की विशेषता बताता है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है, और सेंटेंस के बाद लास्ट में बोला जाता है थॉटफुली। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सोच समझ कर बोलो, स्पीक थॉटफुली, स्पीक थॉटफुली। सोच समझ कर बात करो मुझसे, टॉक टू मी थॉटफुली, टॉक टू मी थॉटफुली। सोच समझ कर दोस्त बनाया करो, मेक फ्रेंड्स थॉटफुली, मेक फ्रेंड्स थॉटफुली। हिंदी में दोस्त बोला गया है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में दोस्तों की बात की जाती है, इसलिए फ्रेंड्स बोला गया है। तुम्हें सोच समझ कर जाना चाहिए था वहाँ। यू शुड हैव गॉन देयर थॉटफुली, यू शुड हैव गॉन देयर थॉटफुली। मैंने ये सब सोच समझ कर किया है। I have done this all thoughtfully, I have done this all thoughtfully। सोच समझ कर रहना इस दुनिया में। Live in this world thoughtfully, live in this world thoughtfully। उसने सोच समझ कर स्माइल की। She smiled thoughtfully, she smiled thoughtfully। उसकी बातों में मत आना, मैं उसकी बातों में आ गया था। तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? किसी की बातों में आ जाना, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, और वो स्ट्रक्चर है गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। गेट इनटू समवन्स वर्ड्स का मतलब होता है किसी की बातों में आ जाना। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, और लास्ट में अदर वर्ड्स अगर हैं तो। इसमें ये जो गेट है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी, जैसे कि गेट्स, गेटिंग, गॉट एटसेट्रा। तो आपको समवन्स नहीं बोलना है, समवन्स की जगह पर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलना है या फिर नाउन बोलना है, जैसे कि मेरी बातों में इनटू माय वर्ड्स, उसकी बातों में इनटू हिज वर्ड्स, राहुल की बातों में इनटू राहुल्स वर्ड्स। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसकी बातों में मत आना, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। मैं उसकी बातों में आ गया था, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। काफ़ी लोग था की वजह से पास्ट परफेक्ट टेंस समझ सकते हैं। आप ये गलती ना करें, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? Why do you get into her words? Why do you get into her words? बचपन में मैं अपने दोस्तों की बातों में आ जाया करता था। I used to get into my friends' words in childhood. I used to get into my friends' words in childhood. हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। We should not get into others' words. We should not get into others' words. वो किसी की बातों में नहीं आएगी। She will not get into anyone's words. She will not get into anyone's words. So guys, हमेशा की तरह एक सेंटेंस आप सभी के लिए। मैंने आपका चैनल सोच समझ कर सब्सक्राइब किया है। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।